काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसेप्चुअल है। आराम से आप चीजों को समझिएगा। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर होगी। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा A to Z चीजें समझ में आएंगी, लेकिन यदि आप रटने की कोशिश करेंगे तो सवाल आपसे गलत होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हेडिंग है हमारी, काउंटर करंट मैकेनिज्म। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहां पर वर्ड है काउंटर। काउंटर का मतलब होता है बच्चों अपोजिट। करंट का मतलब होता है, आप सब जानते हैं, फ्लो। अपोजिट फ्लो इन U-shaped tube, that is called the counter current mechanism। तो याद रखिए, अपोजिट फ्लो, अपोजिट हो मतलब अपोजिट डायरेक्शन, और फ्लो होना चाहिए इन U-shaped tube। तो बोले सर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए तो आप क्या बताएंगे बेटा? देखिएगा गौर से। यहां पर मैं ये एक पोर्शन बना रहा हूं बेटा, यहां पर ये एक पोर्शन बना रहा हूं, और यहां पर ये। बोले सर ये है क्या एग्जैक्टली? तो मैं सिंगल एक बार में ये लिख के बता देता हूं बेटा कि यहां पर ऊपर वाले हिस्से को हम लोग बोल रहे हैं क्या? कॉर्टेक्स। और यहां नीचे वाले हिस्से को हम लोग बोल रहे हैं मेडुला। और जैसा कि आप जानते हैं कि कॉर्टेक्स जो है वो कितने पे रहता है? 300 पे। और मेडुला जो है वो 400 पे, 600 पे, 800 पे और 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर पे कंसंट्रेशन रहती है। मेरा एक सवाल है कि मेडुला गाढ़ा क्यों होता है? मेडुला की जो हाई ऑस्मोलैरिटी है वो क्यों होती है? तो आप क्या कह सकते हैं? हाई ऑस्मोलैरिटी ड्यू टू NaCl प्लस यूरिया। NaCl और यूरिया के कारण मेडुला की हाई ऑस्मोलैरिटी होती है। कॉर्टेक्स के बाद मेडुला वाले पार्ट में अगर बात की जाए तो यू शेप की एक ट्यूब बना रहे हैं। इस तरीके से ये यू शेप ट्यूब है बच्चों, बिल्कुल। अब आप बताओ, यहां यू शेप ट्यूब या हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसे आप क्या नाम देंगे? बता सकते हैं क्या? लूप ऑफ हेनले। इसे हम लोग नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले का ये वाला पोर्शन क्या है? DL। ये वाला पोर्शन क्या है? DL। और ये वाला पोर्शन जो है बच्चों वो क्या है? AL। किसका? लूप ऑफ हेनले का। ठीक है। अब आप जरा बताइए कि इसके अंदर जो फ्लूइड है वो यहां पर 300 से इंटर करेगा, यहां से बढ़ता बढ़ता बिल्कुल बेस पे जब आएगा तो 1200 होगा, और यहां पर फिर दोबारा लौटते हुए जाएगा तो 300 होगा। ठीक है। 300 से बच्चों 1200 आना है, और इसके अंदर जो फिल्ड है वो कौन है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, वॉमेंस कैप्सूल PCT। और देन यहां पर ये जो नजर आ रहा है इसे हम लोग नाम दे रहे हैं बच्चों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यहां पर ये जो इकट्ठा होके ये इधर पास आउट होगा, ये भी क्या होगा बच्चों? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट।
तो आप बताओ 300 से ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इधर मूव करेगा, तो आप डायरेक्शन इसकी जरा देखेंगे बेटा, तो आप बताओ यहां से यहां ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब 300 से 1200 डिसेंडिंग हो रहा है, तो डिसेंडिंग लिम्ब। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जरा आप देखिए इधर डायरेक्शन इस नीचे की तरफ, इधर डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो आप बताओ यहां पर डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। और क्या हो रहा है, फ्लो। फ्लो किसका हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का हो रहा है भाई। अगर 300 से 1200 अगर यहां पर लाना है, तो बच्चों हमें हर हाल में यहां से यहां आने पे कंसंट्रेशन क्या करना है, बढ़ाना है, क्योंकि मेडुला कंसंट्रेट है। इसकी वजह से हम लोग लगातार इस डायरेक्शन में वाटर को निकालते चले जाते हैं। मींस जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट डीएल में आता है, तो यहां से डीएल में वाटर रीअब्सॉर्ब होने लगता है। ठीक है, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से वाटर को हम निकालते जाते हैं, जिसकी वजह से वो 300 से 1200 पे आ जाता है। अब जब वो 1200 से 300 पे जाना है, तब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर यहां से यहां जाने के लिए हमें पतला करना है, और पतला करने के लिए हमें या तो पानी मिलाएं या तो साल्ट निकालें। और आप जानते हैं एल जो है वो सॉल्ट के लिए तो परमिएबल है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है। तो आप बताओ बच्चों, यहां पर जैसे जैसे ये 1200 से 300 जाएगा, ये लगातार क्या बाहर निकालता चला जाएगा, NaCl, थोड़ा बहुत वाटर, लेकिन यहां पर ये क्या, NaCl। तो आप कहेंगे NaCl, जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा NaCl बाहर निकलता चला जाता है। तो आप बताओ यहां पर NaCl का रीअब्सॉर्प्शन होता चला जाता है। तो आप बताओ एक सिंपल बात, लूप ऑफ हेनले का ये डीएल है, ये एल है, अपोजिट फ्लो है तो काउंटर है, और करंट है काउंटर करंट। तो काउंटर करंट तो बन गया यू शेप्ड ट्यूब के अंदर, यू शेप्ड ट्यूब के अंदर अपोजिट फ्लो जब होगा तो उसे काउंटर करंट कहा जाता है। अब आप बताइए, जितना पानी इधर से निकला होगा वो सब मेडुला में आया, और जितना NaCl यहां निकला होगा वो भी मेडुला में आया। तो आप बताओ बच्चों, इधर से जितना NaCl निकलेगा उतना ही गाढ़ा मेडुला होगा, तो उतना ही वाटर ये वाटर को डीएल से रीअब्सॉर्ब कराएगा। तो जितने इधर से NaCl निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर 3 3 6 1 7, एक और बना देते हैं, और यहां से वाटर निकला है। तो आप बताओ वाटर का अमाउंट आप NaCl के हिसाब से बता सकते हैं, क्योंकि NaCl मेडुला को गाढ़ा बनाएगा, और उसी गाढ़ेपन की वजह से यहां ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से वाटर रीअब्सॉर्ब होगा। तो आप हमें बताओ कि डीएल और एल यू शेप ट्यूब और काउंटर करंट फ्लो है, तो क्या इन दोनों के बीच में लूप ऑफ हेनले की जो लिम्स है, लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो आप कहेंगे इन बिटवीन लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहां पर क्या काउंटर करंट है या नहीं है, बिल्कुल है। केवल देखना यू शेप ट्यूब और अपोजिट फ्लो, यहां पर वाटर निकलेगा, जैसे 300 से 1200 आएगा तो यहां हाइपरटोनिक हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहां हाइपरटोनिक हो जाता है। और यहां जितना NaCl निकलेगा उतना ही वाटर निकलेगा, जितना NaCl Al से निकलेगा उतना ही वाटर Dl से निकलेगा। तो बताओ बच्चों, यहां पर हम कह सकते हैं अगर NaCl 1000 मॉलिक्यूल निकले हैं तो वाटर भी 1000 निकलेगा, इसी के मल्टीप्लाई में इधर से वाटर निकलता है। इसीलिए हम लोग इस काउंटर करंट को क्या नाम देते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। क्या नाम देंगे, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। हर बच्चे को समझ में आएगा, बहुत बेसिक से लेके चलना है बेटा। काउंटर करंट मल्टीप्लायर, काउंटर करंट अपोजिट फ्लो इन यू शेप ट्यूब दिख रहा है, मल्टीप्लायर का मतलब गुणांक, मतलब जितना NaCl Al से निकलेगा उतना ही गाढ़ा मेडुला होगा, और उतना ही वाटर वो Dl से रीअब्सॉर्ब कराता है। ठीक है,
तो आप बताएं यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि काउंटर करंट क्या है, बता दिया, और कैसे क्या चलेगा ये भी आपको पता चल गया। तो अभी हाल फिलहाल मेडुला के अंदर NaCl भी आ गया है और उसी के गुणांक में, उसी के मल्टीप्लाई में वाटर भी आ गया है। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि इसके अलावा ये तो नेफ्रॉन का ही पार्ट है ना भाई, मैंने बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट नहीं बनाया, डायरेक्ट मैंने काउंटर करंट को बनाया लूप ऑफ हेलेन, ताकि आपको अच्छे से क्लियर बोले। सर अगर ऐसा है तो जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं जिनके की लूप ऑफ हेनले बहुत लंबे होते हैं, उनके पैरेलल में ही एक ब्लड कैपिलरी भी तो रन करती है जिसका नाम आप बताएंगे, नाम बोलिए बेटा, वासा रेक्टा। तो सर वासा रेक्टा भी तो यू शेप ट्यूब होती है और वासा रेक्टा तो ब्लड कैपिलरी होती है। तो बोले सर रेड कलर से बनाइए, बिल्कुल बनाते हैं। यहां पर अगर बोला जाए बताओ बच्चों, यू शेप ट्यूब आपको दिख रही है, श्योर, लेकिन आप बताओ रेड कलर से हम बना रहे हैं और इसके अंदर जो है हम लोग क्या फ्लो कराएंगे, बता सकते हैं आप? तो यहां पर फ्लो करेगा क्या? ब्लड। यहां पर क्या फ्लो करेगा? ब्लड। लेकिन बच्चों यहां से अगर बात की जाए तो इसकी एंट्री कहां से थी? यहां से थी, और एग्जिट किधर था? इधर था। इधर से एंट्री थी और इधर से एग्जिट था। यहां पर एंट्री इधर से होगी क्योंकि इफरेंट आर्ट्रियोल का पार्ट है, और एग्जिट इधर से होगा। आया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था, गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। यहां पर बच्चों ब्लड ही एंटर करेगा और ब्लड ही बाहर जाएगा, और ये ब्लड कैपिलरी नेटवर्क ही है, इसे पेरिट्यूबुलर नेटवर्क कहते ही हैं। और यहां पर ये 300 ब्लड ऑस्मोलरिटी है और यहां पर 300 पर ही निकलेगा। तो हमने कहा सर जब मेडुला के अंदर आएगा तो इसे 1200 होना पड़ेगा। तो पहले तो आप इसमें ढूंढो कि काउंटर करंट है या नहीं है। तो आपने कहा यू शेप ट्यूब तो दिख गई है। बोले सर अगर इधर से ब्लड आ रहा है तो ये इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे की तरफ आएगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डीएल। और अगर इधर से हम आते हुए इधर की डायरेक्शन देखते हैं बच्चों, तो आप क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? एएल। ये क्या होगा? एएल। लेकिन डीएल किसका? वासा रेक्टा का। डीएल किसका? वासा रेक्टा का। और एएल किसका? वासा रेक्टा का। तो आप जरा देखिए कि वासा रेक्टा क्या है? यहां पर ब्लड कैपिलरी है। क्या है? ब्लड कैपिलरी है। और कैपिलरी तो आप जानते हैं बच्चों, कैपिलरी इज परमिएबल फॉर बोथ सॉल्ट एंड वाटर। कैपिलरी जो है परमिएबल फॉर बोथ, यहां पर लिखेंगे परमिएबल फॉर बोथ सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और वाटर दोनों के लिए परमिएबल होती, तो ब्लड कैपिलरी है और सॉल्ट और वाटर दोनों के लिए परमिएबल होगी। मतलब चाहे सॉल्ट निकालो चाहे वाटर निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि लूप ऑफ हेनले में आपको देखना पड़ेगा कि यहां डीएल जो है वो वाटर को तो अलाउ कर रहा था, इसके लिए परमिएबल था, लेकिन सॉल्ट को अलाउ नहीं कर रहा था। और एएल जो है वो यहां पर ये जो जा रहा है ये सॉल्ट के लिए अलाउ करेगा लेकिन वाटर के लिए अलाउ नहीं करेगा। जबकि अगर आप देखो तो यहां पर सॉल्ट भी और वाटर भी दोनों के लिए परमिएबल है। तो आप एक बेसिक बात बताइए, छोड़ दीजिए इसको। यहां पर देखिए यू शेप ट्यूब आपको नजर आई है बच्चों, श्योर। इसके बाद अगर बात की जाए तो यू शेप ट्यूब में फ्लो होना चाहिए, हो रहा है अपोजिट फ्लो, यहां पर नीचे की तरफ, यहां पर ऊपर की तरफ। तो बताओ ये काउंटर करंट है या नहीं है? एक तो नीचे यहां पर ये तो नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो सेम कंडीशन है यहां पर, इधर से आना इधर जाना, इधर से आना इधर जाना। तो आप हमें बताओ कि यहां पर ब्लड का फ्लो, यहां पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फ्लो।
तो हमने कहा सर ब्लड अगर इधर इंटर कर रहा है मेडुला के अंदर तो ये 1200 नीचे आने पर होना चाहिए और जबरदस्त गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड इतना गाढ़ा हो जाएगा। तो बोले सर गाढ़ा बनाने के लिए इसे क्या करना चाहिए? तो बोले इसे NaCl चाहिए। क्या चाहिए इसे? NaCl। इसे क्या चाहिए बच्चों? NaCl। तो हम कहेंगे कि जबरदस्त तरीके से NaCl को ये क्या करेगा? रीएब्सॉर्ब करता है। जब यहां से यहां आना है तो ये जबरदस्त तरीके से NaCl को रीएब्सॉर्ब करता है। यहां पर ये जबरदस्त तरीके से जैसे 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 नीचे आएगा वैसे वैसे यहां पर NaCl और मेडुला में NaCl तो लूप ऑफ हेनले ने छोड़ा ही है। यहां पर NaCl, यहां पर NaCl जबरदस्त तरीके से NaCl को अपने अंदर भरेगा ब्लड और गाढ़ा होता चला जाएगा। और आप बताओ लूप ऑफ हेनले की Al ने जो NaCl छोड़ा है उसे वासा रेक्टा की Dl ने लिया है, क्योंकि ये बाहर जा रहा है तो NaCl निकालेगा, ये अंदर आ रहा है तो NaCl लेगा, तो NaCl लेके गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन जब यहां पर ये आएगा तो आप बताओ जब ये इसे बाहर निकलना होगा तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा? 1200 से 300 और पतला होना पड़ेगा। तो बोले सर पतला होने के लिए पानी ले और साल्ट निकाले, और ये तो दोनों के लिए परमिएबल है, तो ये पानी ले भी सकता है और लेगा भी और जबरदस्त तरीके से सॉल्ट को निकालेगा। तो आप बताओ जब हम यहां से यहां जा रहे हैं, आप देखिए जरा, यहां लूप ऑफ हेनले के Al ने जो NaCl निकाला उसे वासा रेक्टा की Dl ने ले लिया, एक्सचेंज कर लिया भाई। और यहां पर जब ये Al ऑफ वासा रेक्टा ऊपर जा रही है तो ये फटाफट फेंकेगी किसे? साल्ट को। कहां? मेडुला में। मतलब जो NaCl उसने मेडुला से लिया था वो लौटाएगी और बदले में क्या लेगी? पानी। बदले में क्या लेगी? पानी। और दोनों के लिए परमिएबल होने का फायदा मिलेगा। तो आप बताओ बच्चों यहां पर जबरदस्त तरीके से जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाएगी यहां पर इसे पतला होना पड़ेगा, और अगर पतला होना पड़ेगा तो आप जरा देख के बताओ ये लगातार क्या खींचेगी? वाटर। लगातार क्या खींचेगी? वाटर। ये लगातार क्या खींचेगी? वाटर। और ये वाटर कहां से आया है? जो लूप ऑफ हेनले की Dl ने जो लूप ऑफ हेनले की Dl ने मेडुला में छोड़ा था वो वाटर खींच लेगी, और वाटर को खींच लेगी यहां पर जबरदस्त तरीके से। और वाटर खींचने के साथ साथ और एक काम करेगी बच्चों, क्या? NaCl को बाहर भी निकालती चली जाती है। NaCl यहां पर जबरदस्त तरीके से NaCl को बाहर फेंकेगी, वाटर को अंदर खींचेगी, और आप बताओ यहां NaCl देगी। यहां आप बताओ केवल लेन लेन या केवल देन देन या लेन देन? तो आप कहेंगे लेन देन, इसीलिए इसे बोला जाता है एक्सचेंजर। तो आप बताओ ये जो Al ऑफ वासा रेक्टा है ये मेडुला को क्या देगी? लगातार साल्ट छोड़ती चली जाएगी ताकि इसका गाढ़ापन कम हो जाए और पानी को भरती चली जाएगी। जितना साल्ट देगी उतना पानी खींचेगी। तो आप बताओ ये 1200 से 300 हो जाएगी। तो आप बताओ बच्चों यहां पर जो काउंटर करंट दूसरा वाला नजर आया है, क्या मैं बोल सकता हूं इन बिटवीन लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, और इसे हम नाम देते हैं बच्चों काउंटर करंट एक्सचेंजर। इसे नाम दिया, काउंटर करंट तो है ही है भाई, काउंटर करंट एक्सचेंजर। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों कि अब ये अलग से काउंटर करंट पढ़ लिया, ये अलग से, लेकिन आप बताओ ये वासा रेक्टा इसी के पैरेलल में तो होती है भाई? बिल्कुल होती है। तो आइए उसी को बनाते हैं बेटा, और किस तरीके से यहां पर ये दोनों के दोनों एक साथ कैसे काउंटर करंट बनाएंगे वो आप जरा देखिएगा।
जरा आप गौर से देखेंगे बेटा, यहां पर पहले मैं ये वाला पोर्शन बना रहा हूं तो ये 300 होगा और ये भी 300 होगा। यहां पर ये एंट्री पॉइंट होगा, ये एग्जिट पॉइंट होगा। एंट्री ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की होगी, एग्जिट भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का होगा। ये डीएल ऑफ लूप ऑफ हेनले होगा और यहां पर ये होगा एल ऑफ लूप ऑफ हेनले होगा। नेक्स्ट इसी सेम चीज को मैं बना रहा हूं, फटाफट देखिएगा बच्चों। यहां पर जब ये नीचे आएगा तो फटाफट क्या रिलीज करेगा? वाटर। क्या रिलीज करेगा बच्चों? वाटर। जैसे जैसे नीचे आएगा, यहां पर मेडुला में आएगा, वैसे वैसे वाटर रिलीज करेगा। और अगर यहां की बात करें बच्चों तो ये लगातार जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये लगातार क्या रिलीज करेगा? NaCl। यहां पर NaCl, और जितना NaCl रिलीज हुआ होगा उतना ही मेडुला गाढ़ा होगा, उतना ही Dl से पानी निकलेगा। इसीलिए हम लोग काउंटर करंट मल्टीप्लायर इसे कहते हैं। नेक्स्ट आइए बच्चों, अब हमने कहा ये वाला तो पूरा बन गया, एज इट इज मैंने उठा के रख दिया। नेक्स्ट हम बना रहे हैं इसको, और इसका एक स्पेशल अरेंजमेंट कर रहे हैं। जरा देखिएगा, रेड कलर की ब्लड कैपिलरी है बच्चों, जरा देखना। यहां पर ये आएगा, और अगर आप देखें तो यहां पर 300 पे कौन इंटर करेगा? ब्लड। और यहां पर ये कौन आएगा? ब्लड। और ये कितने पे? 300 पे। और आप कहेंगे सर ये Dl ऑफ वासा रेक्टा और ये Al ऑफ वासा रेक्टा होगी भाई। तो अब आप जरा देखिए बेटा, यहां पर अगर मूवमेंट देखें तो जस्ट अपोजिट हो ही रहा है भाई। यू शेप ट्यूब भी है, इसकी वजह से यहां पर काउंटर करंट बोला जाएगा। ठीक है, आप बताओ, दोनों को हमने एक स्पेशल अरेंजमेंट में रख दिया है। तो हमने कहा जब इसको 300 से यहां आना है तो 1200 होना है, यहां इसको आना है तो 1200 होना है। आप बताओ बच्चों, जब ये यहां से यहां आएगा तो इसको गाढ़ा होना है, और गाढ़ा होने के लिए लगातार ये मेडुला से क्या खींचेगा? NaCl। मेडुला से कौन खींचेगा? NaCl, और लगातार गाढ़ा होता चला जाएगा। ओके, लगातार गाढ़ा होता चला जाएगा 1200 पे। और जब ये 1200 से जाएगा यहां 300 पे तो लगातार इसे वाटर चाहिए, और बच्चों ये लगातार वाटर यहां से खींचता चला जाता है। और जब वाटर खींचेगा तो बदले में इसे यहां से यहां जाने पे वाटर तो मिल गया, लेकिन इसे साल्ट को भी क्या करना पड़ेगा बच्चों? निकालना पड़ेगा। तो आप बताओ, जो इसने मेडुला से साल्ट लिया था वो NaCl को देगा और वाटर को NaCl के बदले ही लेगा। तो जितना NaCl ये छोड़ पाएगा, निकाल पाएगा, उतना NaCl निकाल देगा, और जितना NaCl निकाल पाएगा उतना ही तो वाटर ले जा पाएगा। तो आप बताओ, यहां पर जो NaCl Al ऑफ लूप ऑफ हेनले ने दिया उसे Dl ऑफ वासा रेक्टा ने लिया, क्योंकि इसे पतला होना था तो इसने साल्ट निकाला, इसे गाढ़ा होना था तो इसने साल्ट लिया। अब ये ऊपर जा रहा है ब्लड, तो इसे पतला होना है, तो इसे साल्ट को तो बाहर निकालना है और पानी को लेना है। तो आप बताओ, इन दोनों के बीच में अगर आप देखो प्रॉक्सिमिटी की वजह से, इधर नीचे ये Dl में, ये Al में, तो और इधर आप देखो ये Dl में और ये Al में। तो बच्चों आप बताओ, ये एक सिस्टम यूट्यूब का नहीं बन गया है, यू शेप ट्यूब का बन गया है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है। तो आप बताओ, इनके नजदीक आने की वजह से ये जो एक स्पेशल अरेंजमेंट तीसरा टाइप बना है, प्रॉक्सिमिटी इन बिटवीन, यहां पर प्रॉक्सिमिटी इन बिटवीन लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। तो अगर बोला जाए लूप ऑफ हेनले का Dl तो वासा रेक्टा का Al, लूप ऑफ हेनले का Al तो वासा रेक्टा का Dl। तो आप बताओ, यहां वासा रेक्टा का Dl, यहां लूप ऑफ हेनले का Al, यहां वासा रेक्टा का Al, यहां लूप ऑफ हेनले का Dl। इनके बीच में भी तो क्या बन गया है? काउंटर करंट।
और यहां पर ये जो प्रॉक्सिमिटी है ये तीन टाइप के तीसरे टाइप का काउंटर करंट शो करती है। और इस स्पेशल अरेंजमेंट को ही, ये जो स्पेशल अरेंजमेंट है बच्चों, यहां पर स्पेशल अरेंजमेंट है जो, उसे ही हम लोग बोलते हैं, क्या कहेंगे, इस स्पेशल अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म के इस सेटअप की वजह से लगातार NaCl मेडुला में छूटेगा और वाटर मेडुला से लेके कौन निकल जाएगा, Al ऑफ वासा रेक्टा। तो आप बताओ, जो NaCl लूप ऑफ एन लेके Al ने दिया था Dl को वासा रेक्टा की, वह NaCl दोबारा से रिटर्न बैक आ गया Al ऑफ वासा रेक्टा के द्वारा मेडुला में, और जबकि वाटर को लेके वो निकल गई। तो आप बताओ, मेडुला से जो NaCl लिया Dl ऑफ वासा रेक्टा ने, Al ऑफ वासा रेक्टा ने उस NaCl को पटक दिया कहां, मेडुला में दोबारा। मतलब जो NaCl लिया जाता है वासा रेक्टा के द्वारा, उसे जाने से पहले लौटा दिया जाता है। लेकिन जो पानी यहां से लिया जाएगा, जो Al के द्वारा लिया जाएगा बच्चों, वो पानी लेके ब्लड बाहर निकल जाता है ताकि मेडुला गाढ़ा का गाढ़ा बना रहे, NaCl ज्यादा से ज्यादा बना रहे। तो NaCl को मेडुला से बाहर कोई नहीं ले जाता, NaCl लिया जाता है जब अंदर आता है ब्लड और वासा रेक्टा के द्वारा, और जब जाने लगता है तो NaCl को छोड़ जाता है। मतलब जो लेगा NaCl उसे रिटर्न बैक कर देगा NaCl को मेडुला को, लेकिन वाटर को लेके निकल जाएगा। तो NaCl को लौटाना, लेकिन वाटर को ना लौटाना, और जब Al में आना तो NaCl के बदले ही वाटर मिलेगा इसे। जितना NaCl निकाल पाएगी उतना ही वाटर ले पाएगी, इसी वजह से ये 300 पे आ जाता है। तो ये प्रॉक्सिमिटी बिटवीन लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेले और वासा रेक्टा। तो बच्चों, पहला काउंटर करंट मल्टीप्लायर है, दूसरा काउंटर करंट एक्सचेंजर है, और तीसरा एक स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से, जिसे हम बेसिकली काउंटर करंट मैकेनिज्म कह रहे हैं। यहां काउंटर करंट है, यहां काउंटर करंट है, ये है काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसकी वजह से अब आप समझो, काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से मेडुला क्या बना रहेगा, गाढ़ा, क्योंकि NaCl यहीं छोड़ दिया जाएगा और वाटर लेके चला जाएगा। और अगर ऐसा होता रहेगा तो आप बताओ, यहीं बगल में ही तो कलेक्टिंग डक्ट भी रहती है बच्चों। अगर मैं थोड़ा सा इशारा करने के लिए आपको बना दूं तो यहां पर ये कलेक्टिंग डक्ट भी तो इसी तरीके से यहां पर बनी हुई है, जिसमें बहुत सारे कौन ओपन हो रहे हैं बच्चों, नेफ्रॉन। बहुत सारे क्या ओपन हो रहे हैं, नेफ्रॉन। तो आप बताओ, इसके अंदर से, यहां से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट DCT से होता हुआ यहां पर आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। और आप बताओ बच्चों, जब वो कलेक्टिंग डक्ट से नीचे की तरफ मेडुला के अंदर आएगा और मेडुला गाढ़ा रहेगा, तो बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसकी वजह से यहां पर 1200 ऑस्मोलरिटी पे यूरिन ऑब्टेन हो जाती है। तो आप कह सकते हैं यहां पर काउंटर करंट मैकेनिज्म किस काम के लिए होता है, फॉर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। पहला, काउंटर करंट मैकेनिज्म फॉर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, पहला। दूसरा बताइए, ह्यूमन कैन प्रोड्यूस nearly 4 times more concentrated urine than initial filtrate। तो क्या बोलेंगे, human can produce nearly 4 times concentrated urine than initial filtrate। इनिशियल फिल्ट्रेट आपका 300 का था और आपने यूरिन प्रोड्यूस किया है 1200 की। लेकिन इन अब्सेंस ऑफ ADH, जब ADH नहीं आएगा, कब नहीं आएगा बता चुके हैं, कलेक्टिंग डक्ट में प्रोड्यूस हाइपोटोनिक यूरिन, में प्रोड्यूस, अगर नहीं आएगा तो पानी यूरिन में चला जाएगा, में प्रोड्यूस हाइपोटोनिक यूरिन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मेडुला का गाढ़ापन किसकी वजह से रहता है बच्चों, NaCl और यूरिया की वजह से। अब आप कहेंगे सर यूरिया कहां से आता है, तो बच्चों जब यूरिन पास होने लगती है कलेक्टिंग डक्ट में, तो यहां से थोड़ा सा यूरिया जो है
ये यहां से निकल आता है कहां, मेडुला में। कहां पर, मेडुला में निकल आता है। यूरिया जो है वो बिल्कुल यूरिन से जो यूरिन में जो यूरिया जा रहा है वो कलेक्टिंग डक्ट से निकल के कहां जाता है, मेडुला में। और जैसे ही यूरिया यहां मेडुला में ज्यादा होता है, ये यूरिया जो है फिर से कहां चला जाता है, थिन सेगमेंट, यूरिया जो है थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में चला जाता है। तो वो यूरिया जाएगा और जाके कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू फिर मेडुला में आ जाएगा, फिर ज्यादा होगा तो फिर चला जाएगा। तो ये लगातार होता रहेगा और मेडुला को यूरिया की वजह से गाढ़ापन मिलता रहेगा। तो NaCl कहां से आया, कैसे आया वो पता चला। और यूरिया मैंने बता दिया, यूरिया जो है बेसिकली यूरिन के हिस्से से जब कलेक्टिंग डक्ट में ये यूरिन आएगी तो यहां से यूरिया थोड़ा सा डिफ्यूज कर जाता है कहां, मेडुला में, और गाढ़ा बनाता है। और जब बहुत ज्यादा यूरिया होने लगता है, थोड़ा बहुत टॉक्सिक भी है, तो बहुत ज्यादा यूरिया होता है तो वो थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ध्यान रखिए वो वासा रेक्टा नहीं, यहां थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले असेंडिंग लिम्ब के यहां से डिफ्यूज होता है और फिर से वो रोटेट हो जाता है। तो गाढ़ापन किसकी वजह से होता है बच्चों, यहां पर NaCl और यूरिया। आप बताओ यहां पर जो लूप ऑफ हेनले है उसके दो हैं, DL और AL, और जो वासा रेक्टा है उसके भी दो हैं, DL और AL। यहां पर ये केवल और केवल ओनली क्या रीअब्सॉर्ब कराएगा, वाटर। ये क्या कराएगा बच्चों, ओनली सॉल्ट। जबकि वासा रेक्टा सॉल्ट प्लस वाटर दोनों रीअब्सॉर्ब कराएगा। ठीक है, दोनों वो ले सकता है और दे सकता है, दोनों के लिए परमिएबल है। लेकिन DL ऑफ वासा रेक्टा लगातार क्या खींचता है, NaCl को लेता है, NaCl को लेता है, NaCl को लेता है, NaCl को लेता है। और Al जो है NaCl को लौटाता है, रिटर्न बैक, और बदले में पानी लेता है, बदले में पानी लेता है। तो आप हमें बताओ, क्लियर कट याद रखिएगा, जो लूप ऑफ हेनले का DL है वो सिर्फ पानी रीअब्सॉर्ब कराएगा, जो AL है वो सिर्फ सॉल्ट रीअब्सॉर्ब कराएगा, लेकिन जो वासा रेक्टा है वो सॉल्ट वाटर दोनों के लिए परमिएबल है। तो जब नीचे आएगी तो वो हमेशा NaCl को लेगी, कौन देगा, AL ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो फिगर से क्लियर है आपको। तो NaCl को लेता है AL ऑफ लूप ऑफ हेनले से, और NaL जो है वासा रेक्टा का NaCl को लौटाता है मेडुला को, मेडुला को लौटा देगा। मतलब AL जो है वो NaCl को लौटा देगा मेडुला को, जो DL लेगा वासा रेक्टा का उसे AL लौटा देगा, और लेके क्या जाएगा बदले में, पानी। तो याद रखिएगा, बदले में वाटर को लेके चला जाता है और मेडुला गाढ़ा बना रहता है। ध्यान रखिएगा, NaCl को लेगा और लौटाएगा, लेकिन कभी भी वाटर को वो एक बार लेगा बेटा और लेके बाहर चला जाएगा, वो कभी मेडुला में डालेगा नहीं। तो आप बताएं, ये है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट अपोजिट फ्लो है, ये यू शेप ट्यूब है। ये मैकेनिज्म जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए होती है। ह्यूमन कैन प्रोड्यूस नियरली 4 गुना 300 का जो फिल्ट्रेट है और 1200 की यूरिन पास होती है, लेकिन अब्सेंस हो तो हाइपोटोनिक। नेक्स्ट, कितने टाइप के आपके पास काउंटर करंट मिलते हैं, तो ह्यूमन के अंदर लिम्स DL और AL ऑफ लूप ऑफ हेनले में एक काउंटर करंट है, इन बिटवीन लिम्स ऑफ वासा रेक्टा भी एक काउंटर करंट है, और जब इन दोनों का एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है जिसमें इन दोनों लिम्स की नजदीकी होती है DL ऑफ लूप ऑफ हेनले और AL ऑफ वासा रेक्टा, जिसमें आप देखो इसमें सीधा सा कंसेप्ट है अपोजिट फ्लो इन यू शेप ट्यूब। यू शेप ट्यूब यहां बन रही है और अपोजिट फ्लो है, यहां पर यू शेप ट्यूब बन रही है और अपोजिट फ्लो है, दिख रहा है आपको। और कलेक्टिंग डक्ट का क्या काम, यहां मैंने आपको कंक्लूजन निकाल के दे दिया है, किसके लिए कौन परमिएबल है ये भी बातें मैंने बता दी है। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको समझ में आएगी। NaCl यूरिया की वजह से हाई ऑस्मोलरिटी होती है बच्चों, और यही कारण है कि हम लोग कंसंट्रेट यूरिन को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म के बाद नेक्स्ट हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं बेटा। सबसे पहला पॉइंट एक आपको बता देते हैं कि 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया पर डे
एक्सक्रीट बाय यूरिन। नॉर्मल पॉइंट है, आपको पहले भी पता होना चाहिए। 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे एक्सक्रीट बाय यूरिन। नेक्स्ट, डिसऑर्डर्स। किडनी के अंदर क्या क्या डिसऑर्डर्स पाए जा सकते हैं, जल्दी से देख लीजिए। 2 डिसऑर्डर हैं, बहुत सिंपल। पहला है बेटा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें क्या होता है कि ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग आ जाती है जो पेनफुल होती है, उसे हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस में अगर दर्द वाली स्वेलिंग आ जाए तो उसे हम लोग डिसऑर्डर में क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। खत्म। नेक्स्ट, बहुत कॉमन आप सबने सुना होगा रीनल कैलकुलाई, और इसे नॉर्मली बोलते हैं पथरी बच्चों, और इसे स्टोन के नाम से, किडनी स्टोन के नाम से जानते हैं, या रीनल कैलकुलाई बोलिए, जो कि इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स लाइक ऑक्जेलेट्स होता है। तो सिंपल सवाल पूछा जाता है कि स्टोन या किडनी स्टोन या रीनल कैलकुलाई में सॉल्युबल मास या इनसॉल्युबल मास। इनसॉल्युबल मास स्टोन बोल सकते हैं, किसके, ऑक्जेलेट्स के या क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स के। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है डिसऑर्डर में। 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे एक्सक्रीट होता है यूरिन से। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा, एक हेडिंग दी गई है एनसीईआरटी में लास्ट में, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। मतलब मेन रोल तो किडनी का होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स, और कौन कौन से ऑर्गन है, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। पहला लंग्स, दूसरा लीवर, तीसरा स्किन, चौथा सलाइवा। पहले लंग्स की बात करते हैं। लंग्स की अगर बात करें तो ये किडनी तो है ही है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लंग्स, लीवर, स्किन, सलाइवा, ये 4 और हैं। अगर बात करें बेटा लंग्स की तो 200 ml पर मिनट के हिसाब से ये CO2 और सिग्निफिकेंटली वाटर को लगातार एक्सपिरेशन के दौरान बाहर निकालता है, क्योंकि मॉइस्चराइज एयर बाहर से अंदर से आती है बाहर। नेक्स्ट आता है लीवर। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बच्चों, बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस को रिलीज करता है, लाइक बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, विटामिन्स, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, कोलेस्टेरॉल और ड्रग्स। डायरेक्टली आपको याद रहने चाहिए, ये लीवर एलिमिनेट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्किन की। स्किन में 2 ग्लैंड होती है बच्चों, एक तो स्वेट ग्लैंड, एक सीबेसियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो है स्वेट को रिलीज करती है, सीबेसियस ग्लैंड सीबम को रिलीज करती है। सीबम जो है वो रखता है स्टीरॉल को, हाइड्रोकार्बन को और वैक्सेस को। तो स्टीरॉल भी एलिमिनेट होगा, हाइड्रोकार्बन भी एलिमिनेट होगा और वैक्सेस भी एलिमिनेट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्वेट की। स्वेट बेटा पसीना, पसीना वाटरी फ्लूइड है जिसमें वाटर तो होता ही है, NaCl होता है, थोड़ा अमाउंट यूरिया और लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लेकिन यहां पर स्वेट का या स्वेट ग्लैंड का बेसिक काम जो है ये नहीं है एलिमिनेशन, बेसिक काम है बेटा प्राइमरीली कूलिंग ऑफ द वाटर बॉडी सरफेस। अपनी बॉडी की कूलिंग कराने की जिम्मेदारी टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए हेल्प करता है, थर्मो रेगुलेशन इसका काम होता है प्राइमरीली। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा सलाइवा की। सलाइवा बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करता है। अगला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनिएगा, इससे सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है। यदि किसी पर्सन का लीवर नॉन फंक्शनल हो जाए तो ब्लड में अमोनिया बढ़ने लगता है, आप सब जानते हैं। अगर किडनी माल फंक्शनिंग करने लग जाए, माल फंक्शनिंग का मतलब क्या है, खराब हो जाए, किडनी काम करना प्रॉपरली बंद कर दे, तो आप बताओ क्या यूरिया को वो बाहर निकाल पाएगी? नहीं। तो ब्लड में यूरिया क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। तो एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। तो लीवर खराब हो जाए तो अमोनिया ब्लड में बढ़ेगा, किडनी खराब हो जाए यूरिया ब्लड में बढ़ेगा, और ब्लड में यूरिया के बढ़ने को यूरेमिया कहते हैं। इस कंडीशन को यूरेमिया बोला जाता है। अब सवाल यह है कि अगर ये बहुत दिन तक रह गया तो ये किडनी या रीनल फेलियर कॉज कर देगा, जिसका एकमात्र अल्टीमेट फाइनल ट्रीटमेंट एक ही है, किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाए। एक पर्सन हो जो क्लोजली रिलेटेड हो, ब्लड रिलेशन हो तो ज्यादा ही बेहतर है, और उसकी फंक्शनल किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए इस पेशेंट के अंदर जिसके अंदर किडनी फेल हो गई है। लेकिन ये इतना एक्सपेंसिव है कि हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट में केवल एक काम करना है कि हमारी किडनी प्रॉपर काम नहीं अगर कर रही है
तो यूरिया जो एक्युमुलेट हो रहा है ब्लड में, उस यूरिया को किसी तरह से ब्लड से बाहर निकालना है। तो हमने कहा यूरिया का रिमूवल बाय हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में हम क्या करते हैं, एक सेटअप बनाते हैं बच्चों जिसे बोलते हैं डायलाइजिंग यूनिट। और इस डायलाइजिंग यूनिट में एक डिब्बा होता है, उस डिब्बे के अंदर बहुत सारे हाईली क्वाइल्ड या सुपर क्वाइल्ड सेलोफेन मेम्ब्रेन की ट्यूब होती है जो परमिएबल होती है, पोरस होती है और ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वो परमिबिलिटी शो करती है। हाई टू लो हमेशा ही ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग चलता है। तो इस डायलाइजिंग यूनिट के अंदर एक डिब्बा है, उस डिब्बे के अंदर हमने भर रखा है डायलाइजिंग फ्लूइड। और डायलाइजिंग फ्लूइड सब कुछ प्लाज्मा जैसा है सिवाय एक चीज को छोड़ के कि इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट या यूरिया का अमाउंट बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल नहीं है। मतलब ये बिल्कुल डायलाइजिंग फ्लूइड प्लाज्मा ही है, प्लाज्मा जैसा ही है। बस एक अंतर है कि जो यूरेमिक पेशेंट है उसके अंदर ब्लड में यूरिया है और यहाँ डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर यूरिया नहीं है। तो आप समझ गए होंगे ग्रेडियंट बनाने का काम किया जा रहा है। तो एक डब्बा है, उसके अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड है और उसका नेचर प्लाज्मा से बिल्कुल सेम है, बस इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट या यूरिया जीरो है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर सेलोफेन की हाईली क्वाइल्ड या सुपर क्वाइल्ड ट्यूब्स रख दी है। अब हम पेशेंट को बुलाते हैं, पेशेंट के अंदर हिपैरिन को ऐड करते हैं जो कि एक एंटीकोआगुलेंट है जो ब्लड को कोआगुलेट होने से बचाता है। उसकी एक सहूलियत वाली आर्टरी से, कन्वीनियंट आर्टरी से, कोई भी आर्टरी आप ले लो, आर्टरी मतलब क्या है, हार्ट से ऑर्गन जा रही है तो ब्लड उधर ही जा रहा होगा। आप ब्लड को एक कन्वीनियंट आर्टरी के थ्रू इस सेलोफेन ट्यूब के अंदर आप उसे ले लो। और जब आप इसे लोगे और बाहर है डायलाइजिंग फ्लूइड, तो आप बताओ बच्चों, ब्लड पेशेंट के ब्लड के अंदर तो कौन है, यूरिया बहुत ज्यादा है, हाई अमाउंट में है। डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया जीरो है। तो आप बताओ हाई टू लो, मतलब पेशेंट के जो ब्लड को हम यहां घुमा रहे हैं वो ब्लड से यूरिया ग्रेडियंट की वजह से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन अपने आप भागना शुरू कर देगा। मतलब जितना यूरिया है वो डायलाइजिंग फ्लूइड में लगातार हाई टू लो आता चला जाएगा और हम चाहते भी यही हैं। तो आप बताओ जैसे जैसे ये घूमेगा लगातार यूरिया डायलाइजिंग फ्लूइड में होता चला जाएगा और ब्लड साफ होता चला जाएगा और फाइनली यहां पर यूरिया लेस ब्लड जब हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि यहां कन्वीनियंट वेन का मतलब क्या है, ऑर्गन टू हार्ट, मतलब यहां पर कन्वीनियंट वेन के थ्रू पेशेंट में हम यहां पर एंटी हिपैरिन ऐड करने के बाद जब निकालेंगे तो हिपैरिन ऐड करने के बाद निकालेंगे, जब इसके अंदर जब फिर दोबारा से डालेंगे तो एंटी हिपैरिन ऐड करके डालेंगे। तो आप बताओ निकालेंगे कैसे, आर्टरी से, डालेंगे कैसे, वेन से। ये सेटअप में क्या है, डायलाइजिंग यूनिट और इसके अंदर सेलोफेन की क्वाइल्ड ट्यूब है और डायलाइजिंग फ्लूइड है जिसमें यूरिया नहीं है। और कहां से कहां यूरिया जाएगा, ये जो सेलोफेन ट्यूब के अंदर ब्लड बह रहा है वो गंदा ब्लड है, मतलब यूरिया उसमें है और वो यूरिया हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मतलब डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाएगा और ब्लड साफ हो जाएगा और डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर यूरिया रह जाएगा। तो हमने अपने ब्लड से यूरिया को रिमूव करके ब्लड को साफ कर लिया। अब आप बताओ यहां पर इस तरीके से जब हमने वो ब्लड को जो साफ करके यूरिया खत्म करके रिमूव करके पेशेंट में डाल दिया, तो अब आप बताओ अब वो प्रॉपर तरीके से ब्लड काम करेगा भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पीरियोडिक टाइम इंटरवल पे उसे बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे और उसे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे आके अपने आप ही डायलिसिस या हीमोडायलिसिस कराना पड़ेगा। और यह माध्यम और यह तरीका, यह ट्रीटमेंट का जो मेथड है बेटा वो बहुत सारे यूरेमिक पेशेंट के लिए संजीवनी का काम करता है। और संजीवनी कैसे है, क्योंकि यहां पर ओवरऑल खर्च भी कम आता है, बस बार बार आना पड़ता है, जबकि किडनी ट्रांसप्लांटेशन बहुत एक्सपेंसिव होता था भाई। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो ये यूरेमिक पेशेंट की जिंदगी के लिए एक संजीवनी है, एक वरदान है, एक उनके लिए इनको जीवन प्रदान करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है हीमोडायलिसिस। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ये रहा पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एनसीईआरटी से पूरी लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड को मैंने टच करके आप तक पहुंचाया है। आप वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं और एनसीईआरटी को हेडिंग वाइज पढ़ें बच्चों। कोई भी सवाल आपका नीट 2021 का इससे बाहर नहीं जाने वाला है। दो धांसू सवाल करेंगे बेटा एक्सक्रीशन के लास्ट में बिल्कुल।
तो विच इज ट्रू फॉल्स अबाउट एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर के बारे में कौन सा सही है और कौन सा गलत है, फटाफट आप बताएंगे कि यहां पर क्या जीएफआर को एएनएफ बढ़ाता है क्या, जल्दी से। तो आंसर होगा कि सर ये रास मैकेनिज्म के बाद आता है और रास मैकेनिज्म लगातार जीएफआर को बढ़ाती जाती है, ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाती जाती है, जिसकी वजह से एएनएफ को आके उसे रोकना पड़ता है। तो कहा जाएगा कि क्या ये जीएफआर को बढ़ाएगा क्या, नहीं, ये जीएफआर को बढ़ाता नहीं है। क्या करेगा, जीएफआर को हमेशा बच्चों ये जीएफआर को क्या करेगा, घटाता है। नेक्स्ट आइए, ब्लड प्रेशर को घटाता है क्या, जल्दी बताइए भाई। हाँ, ये ब्लड प्रेशर को घटाएगा क्योंकि ये कहलाता है वेज़ोडाइलेटर। क्या कहलाता है, वेज़ोडाइलेटर। नेक्स्ट बताइए बच्चों, क्या सोडियम का यूरिन में जाने देगा सोडियम को क्या, या सोडियम को यूरिन में जाने से रोकेगा? तो आप कहोगे सर सोडियम का एक्सक्रीशन यूरिन में क्या कम करेगा क्या, नहीं, ये किसी भी तरीके से सोडियम एक्सक्रीशन को यूरिन में कम नहीं करता है। तो बोले कैसे, क्योंकि ये रास मैकेनिज्म को रोकेगा, और रास मैकेनिज्म अगर रुकेगी तो एल्डोस्टेरॉन भी कमजोर पड़ेगा, और कमजोर पड़ेगा तो साल्ट का रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा बच्चों, कमजोर पड़ेगा। तो साल्ट ज्यादा से ज्यादा कहां जाने लगेगा, यूरिन में। तो एक्सक्रीशन यूरिन में सोडियम का आयन का एक्सक्रीशन क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। तो ये भी क्या हो गया, गलत। क्या ये ब्लड वॉल्यूम को घटाएगा, 100%। रास जो है वो लगातार ब्लड वॉल्यूम को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, इसकी वजह से एएनएफ को आना पड़ा, और यहां पर ये ब्लड वॉल्यूम को फिर क्या कर देगा, घटा देगा। नेक्स्ट आइए, क्या इनहिबिट कर देगा रेनिन को, सही बात है, ये रेनिन को इनहिबिट करने के बाद ही तो रास को स्टॉप करता है, और एएनएफ हमेशा रास के बाद ही आता है। नेक्स्ट बहुत ध्यान से सुनिए और बताइएगा बच्चों, क्या ये एल्डोस्टेरॉन को बढ़ाएगा? अगर ये एल्डोस्टेरॉन को, सोच समझ के बताइएगा, क्या ये एल्डोस्टेरॉन को बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? तो ये एल्डोस्टेरॉन जब एएनएफ जो है वो रास को बंद करेगा, और रास में एएनएफ जो है वो अगर बंद कर रहा है रास को, तो रास की वजह से ये एल्डोस्टेरॉन बढ़ता था जो अब कम होने लगेगा। तो आप बताओ ये भी क्या हो जाएगा, गलत। वेज़ोडाइलेटर बहुत कॉमन बात है। तो एक सवाल से आपको पूरा एएनएफ का जो कनेक्शन है वो पता चल जाएगा। आइए नेक्स्ट बात, Which is true false about ADH एक्टिविटी। ADH के बारे में बच्चों आपने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। ADH की अगर बात करें तो क्या ब्लड प्रेशर को ये बढ़ाता है क्या? तो आप कहेंगे सर ये तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है और कॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल, तो ये श्योर बात है कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। ब्लड ऑस्मोलरिटी को बढ़ाएगा क्या? ब्लड के गाढ़ेपन को बढ़ाएगा क्या? नहीं। एडीएच जो है वाटर को ब्लड में मिलाता है बच्चों, जिसकी वजह से ब्लड की ऑस्मोलरिटी क्या होती है, कम होती है। तो आप क्या कहेंगे, ब्लड ऑस्मोलरिटी को बढ़ाता नहीं घटाता है। और यहां पर जब ब्लड ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है, जब गाढ़ा ब्लड हो जाता है, तब ये आता है और ब्लड ऑस्मोलरिटी को घटाता है। जबकि यहां कहा है एडीएच क्या बढ़ाता है क्या ब्लड ऑस्मोलरिटी को? नहीं, एडीएच पानी मिलाता है ब्लड में और जिसकी वजह से ऑस्मोलरिटी हमेशा कम होगी। और अगर पानी मिलाएगा तो वॉल्यूम क्या बढ़ेगा क्या? श्योर, वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाएगा तो यूरिन में पानी कम जाएगा, मतलब एंटी डाइयूरेटिक है, तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम यूरिन को कम करेगा, तो यूरिन वॉल्यूम को क्या करेगा, कम। लेकिन इन्होंने कहा है क्या ज्यादा करेगा क्या? नहीं। नेक्स्ट बताइएगा, क्या सोडियम प्लस को, सोडियम प्लस आयन जो है उसको ब्लड में ये बढ़ाएगा? जरा सोच के बताइएगा, ये ब्लड में सोडियम प्लस आयन को बढ़ाएगा? नहीं। एडीएच का साल्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वाटर रीअब्जॉर्प्शन पर ही वर्क करता है बेटा, याद रखिएगा। अगला, इट्स सेक्रीशन डिक्रीज इन हॉट डे। अरे गर्मी के दिनों में पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, तो वाटर का लॉस ज्यादा हो रहा है। वाटर लॉस होने की वजह से इसका सेक्रीशन बढ़ेगा ताकि लगातार पानी को वाटर को लगातार रीअब्सॉर्ब करा के कहां लाया जाए, ब्लड में। क्योंकि ब्लड की ऑस्मोलरिटी लगातार बढ़ती जा रही है भाई, तो पानी की जरूरत पड़ेगी, मतलब यूरिन में पानी को जाने नहीं देना है। तो हॉट डे में आप बताओ क्या ये डिक्रीज होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बढ़ जाएगा।
अगर इसका सेक्रीशन लो हो जाए, अगर इसका सेक्रीशन ये कम हो जाए तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, मतलब यूरिन में लगातार वाटर जाएगा, इसकी वजह से मिक्सचुरेशन बढ़ जाएगा, श्योर मिक्सचुरेशन बढ़ जाएगा। आपको मैंने बताया था पॉलीयूरिया सिम्टम आ जाएगा भाई, पॉलीयूरिया, तो याद रखिएगा बेटा। और पॉलीयूरिया किस में आता है बता दीजिए आप, डायबिटीज इंसिपिडस या मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, मेलाइटस के अंदर ग्लाइकोस्यूरिया और कीटोन्यूरिया, बेसिकली हमने आपको बता रखा था। तो डायबिटीज मेलाइटस जो होता है वो इंसुलिन की कमी से, इंसिपिडस जो होता है वो एडीएच की कमी से होता है। मिक्सचुरेशन रेट अगर बढ़ेगा तो पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया URIA। तो बच्चों ये दो सवाल, इससे आपको पैटर्न, अच्छे सवाल कीजिए, क्वालिटी वाइज सवाल कीजिए। तो एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव कीजिए, रेस कीजिए, और नीट 360 की बुकलेट एक्सक्रीशन आपका इसी तरह से समाप्त होता है बच्चों। और सारे सवाल कर जाइए, नीट 2021 का सवाल इन्हीं में से आएगा। वीडियो को देखिए और उसको नोट्स बनाइए ताकि आप फटाफट रिवाइज भी कर सकें।